टाइम एंड वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्टीट्यूड सिलेबस। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कई सारे एग्जाम्स में आते हैं। इस पूरे टॉपिक का जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो है कैपेसिटी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मतलब कैपेसिटी जो होती है वो वर्क और टाइम का रेशियो होता है। कैपेसिटी पर पर्सन वेरी करता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है तो हो सकता है कि उसी काम को दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा समय में कंप्लीट करे या फिर उससे कम समय में कंप्लीट करे। तो ये जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग व्यक्ति के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर कोई पर्सन कैपिटल ए है और वो किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है तो उसका वन डे वर्क क्या होगा, वन डे वर्क जो होगा बाई ए वो होगा 1/16। 5 दिन में उसने कितना किया, मतलब 5 डेज वर्क बाई ए जो होगा वो 5/16 होगा। अगर हमको देखना है कि अभी तक कितना काम बाकी है, मतलब लेफ्ट वर्क, तो इसको क्या करना होगा कि 1 माइनस जितना कंप्लीट वर्क अभी तक उसने किया है उसको 1 से हमको घटाना पड़ेगा। मतलब 1 माइनस 5/16 और यहाँ से 11/16 आता है। मतलब अभी तक हमारा टोटल वर्क से 11/16 जो वर्क है यानी 11/16 वर्क अभी तक लेफ्ट वर्क है। अब हम देखते हैं, अगर कोई पर्सन कैपिटल ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और सेम काम को कोई पर्सन कैपिटल बी 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए और बी दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें टोटल वर्क कंसीडर करना होगा। मतलब टोटल वर्क को निकालना होगा, टोटल वर्क कितना होगा। इसको हम क्या करते हैं कि जो जितना हमारा जो डेज है, जैसे ए 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी 15 डेज में कंप्लीट करना है, तो टोटल वर्क हमको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो टोटल वर्क आ जाएगा वो 30 यूनिट वर्क होगा। ये हमने कंसीडर किया है, दोनों के एलसीएम से हमें 30 मिला है। तो हमने क्या किया कि हमने माना है कि जो टोटल वर्क है वो 30 यूनिट वर्क है। वर्क को हम यूनिट में कंसीडर करते हैं। अब हमको दोनों ए और बी की अलग अलग कैपेसिटी देखनी है। तो अगर कैपिटल ए पर्सन की कैपेसिटी देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको फार्मूला स्टार्टिंग में बताया है, कैपेसिटी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो कैपिटल ए की कैपेसिटी हो जाएगी इक्वल टू टोटल वर्क 30 बाई टाइम 10, ये इक्वल हो जाएगा 3। तो कैपिटल ए की कैपेसिटी इक्वल टू 3 यूनिट पर डे है और ये 30 यूनिट वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करेगा। सिमिलरली अगर हम कैपिटल बी पर्सन की कैपेसिटी देखेंगे तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी इक्वल टू टोटल वर्क 30 यूनिट अपॉन टाइम। ये 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इसकी कैपेसिटी आएगी, कैपेसिटी इक्वल टू 2 यूनिट पर डे और ये टोटल वर्क को 15 दिन में कंप्लीट करता है। अब हमें देखना है कि ए और बी मिल करके दोनों एक साथ कितने दिन में सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि ए और बी की दोनों की कैपेसिटी जो होगी वो हम ऐड कर लेंगे। मतलब ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा ए की कैपेसिटी प्लस बी की कैपेसिटी, मतलब टोटल कैपेसिटी इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5 यूनिट पर डे। तो ये 30 यूनिट वर्क को 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा एक बेसिक मेथड था कि जिसकी हेल्प से हम कैपेसिटी या फिर टाइम को निकालते हैं। अब
इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, उसको देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट वाला मेथड काफ़ी लेंदी है और एग्ज़ाम में इस टाइप से सॉल्व करने पर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए हम सेकंड वाले मेथड को देखते हैं। सेकंड वाले मेथड में हमको क्या करना है कि जितने डेज में दोनों कंप्लीट कर रहे हैं उन दोनों का एलसीएम लेना है। तो जैसे 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो 30 आता है। अब क्या करना है कि 30 को हमको पहले ए जितने दिन में कंप्लीट कर रहा है उतने दिन से 30 को डिवाइड करना है। मतलब 30 को ए 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो 10 से हमको 30 को डिवाइड करना है। तो यहाँ से आता है 3, तो ये हो जाएगा 30/3 प्लस, अब बी 30 यूनिट को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से आएगा 2 और ये हो जाएगा 30/3 प्लस 2। तो यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 6 डे। मतलब कि ए और बी दोनों अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो सेम वर्क को करने में उनको 6 दिन का समय लगेगा। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं कि तीसरे मेथड से हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी का 1 डे वर्क लेना है। तो जैसे कैपिटल ए का 1 डे वर्क होगा 1/10 और कैपिटल बी का 1 डे वर्क होगा 1/15 और दोनों को ऐड करना है। तो 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 15 प्लस 10 बाई 1/50 होगा और ये इक्वल होगा 25/150 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/6। तो ये जो 6 आ रहा है मतलब अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो सेम काम को करने में इनको 6 दिन लगेगा। तो इस तरीके से ये तीसरा मेथड की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि अगर कैपिटल ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है और सेम काम को बी 15 दिन में कंप्लीट करता है और उसी काम को सी 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो अगर तीनों मिलकर के करेंगे तो सेम काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करना है कि सभी डेज जितने दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं उनका एलसीएम लेना है। तो 12 और 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 60 आएगा। अब हमें क्या करना है 60 लिखना है और सभी का जो डेज है उससे डिवाइड करना है। जैसे अगर हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 60/5 प्लस करेंगे और फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा, तो 60/5 प्लस 4 और इसी प्रकार 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 60/5 प्लस 4 प्लस 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा 60/15 जिससे हमको निकल के आएगा 4 डेज। मतलब अगर ए बी और सी तीनों मिलकर के उसी काम को करेंगे तो वो 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये तो हमारा दूसरा मेथड था। अगर हम इसको तीसरे मेथड से करेंगे तो इसमें हमें जैसे मैंने बताया कि इसमें 1 डे वर्क लेना है, तो क्या करेंगे कि कैपिटल ए का 1 डे वर्क होगा 1/12 और कैपिटल बी का 1 डे वर्क होगा 1/15 और कैपिटल सी का 1 डे वर्क होगा 1/10। इन तीनों को ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/4 के। तो मतलब कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर एक काम को करते हैं तो वो तीनों उस काम को 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। अगर कैपिटल ए किसी काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में और ए और बी दोनों अगर मिल करके उस काम को करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने में उनको 6 दिन लगता है। मतलब कि ए एंड बी बोथ वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द सेम टास्क इन 6 डेज। तो
अकेले उस काम को करता है तो उसको सेम काम को करने में अकेले कितना टाइम लगेगा, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है, मतलब वी कंप्लीट द सेम टास्क इन हाउ मेनी डेज, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले कि जितने डेज दिए हुए हैं उनका हमें एलसीएम लेना है। अगर हम 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 30 आएगा। तो हमें क्या करना है कि 30 को सबसे पहले क्या करना है कि जब दोनों मिलकर के काम कर रहे थे तो जितना दिन लग रहा था उससे इसको डिवाइड करना है। तो 30 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 आएगा। तो 30/5। अब हमें क्या करना है कि माइनस करना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें माइनस का साइन लेना है। तो 30/5 माइनस करना है। अब हमको क्या करना है कि ए कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है, तो ए 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा 30/5 माइनस 3 इक्वल टू 15 डेज। मतलब अगर बी सेम काम को करेगा तो उसको अकेले उस काम को करने में 15 दिन का समय लगेगा। मतलब बी कंप्लीटेड द सेम टास्क इन 15 डेज। तो इस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हम इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर कैपिटल ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है और कैपिटल बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए बी सी अगर तीनों मिल कर के काम कर रहे हैं तो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो सी अकेले कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो ये पहले की तरह ही है। तो हमें क्या करना है कि 12, 15 और 4 का एलसीएम लेना है। तो ये 60 के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जब तीनों मिलकर के काम कर रहे थे तो उस जितने दिन वो ले रहे थे उससे 60 को डिवाइड करना है। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब हमें यहाँ पर माइनस साइन लेना है और फिर जितने दिन में एक कंप्लीट कर रहा था उससे 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। तो यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट में हमको 5 प्लस करना है। बी जितने दिन ले रहा था उस काम को करने में उससे 60 को डिवाइड करना है, यानी 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब ये होगा हमारा 60/15 माइनस और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 4 और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 डेज आएगा। मतलब सी जो है वो अकेले अगर उस काम को करता है तो सेम काम को करने में उसको 10 दिन का लगेगा समय। सी कंप्लीटेड टास्क इन 10 डेज। अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी। तो इसमें क्या है कि अगर ये एक इजी टॉपिक होता है, इसमें एक की इफ़िशियंसी आपको पता होती है और दूसरे की इफ़िशियंसी उससे कुछ रिलेटेड होती है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको आसानी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि इफ़ ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट दैन बी डेट इज ए इक्वल टू 2b। इसका मतलब है कि जो कैपिटल ए पर्सन है वो दुगना एफिशिएंट है बी के। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हूँ कि इफ़ बी कंप्लीट ए टास्क इन 10 डेज, अगर कैपिटल बी जो है वो किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, देन कैपिटल ए कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 5 डेज। तो जो कैपिटल ए पर्सन है वो सेम काम को 5 दिन में कंप्लीट करेगा। ये ऐसा क्यों है? चूँकि जो ए है वो बी का दुगना एफिशिएंट है। तो इसी कारण अगर बी 10 दिन ले रहा है उस काम को करने में तो कैपिटल ए जो है उसका आधा समय लेगा, चूँकि वो बी का दोगुना एफिशिएंट है। अब इसका अपोजिट देखते हैं कि इफ़ कैपिटल ए इज हाफ एफिशिएंट दैन बी दैट इज ए इक्वल टू 1/2 बी। मतलब ए बी का आधा एफिशिएंट है।
तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इफ़ बी कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज देन कैपिटल ए टेक 40 डेज टू कंप्लीट द सेम टास्क। मतलब अगर बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो जो कैपिटल ए पर्सन है सेम काम को करने में उससे ज़्यादा समय लेगा और वो 40 दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो बी से हाफ एफिशिएंट है, इसलिए वो 40 दिन लेगा।